अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट्स क्या होती हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, आप ये देख लीजिएगा। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग मार्केट्स को डिफाइन किया गया है। हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर या टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो दो तरह की फॉर्म्स हो सकती हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन है, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर्स के सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर्स के बायर्स होते हैं, कंज्यूमर्स को परफेक्ट नॉलेज होता है अबाउट प्राइसेस। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं। ये सारे डिफरेंट फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम कहते हैं कि इतने ज़्यादा बायर्स इतने ज़्यादा सेलर्स नहीं होते, बायर्स ज़्यादा हो सकते हैं। जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे होते हैं वो हेट्रोजीनियस हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा होमोजीनियस हो। इसके अलावा यहाँ पे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको परफेक्ट नॉलेज नहीं होता अबाउट मार्केट प्राइसेस। इम्परफेक्ट कंपटीशन को हम कहते हैं कि 5 तरह के मार्केट्स में डिवाइड किया होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन को वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? फर्स्ट है मोनोपली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपली या डिओपली, मोनोप्सनी एंड ओलिगोप्सनी। ये डिफरेंट 5 हम जो टाइप्स हैं मार्केट्स की, अभी तो हम इनको सिर्फ डेफिनेशंस इनकी देख रहे हैं कि ये क्या क्या होती हैं। अब इन्हीं के हमारा जो आगे का जो फाइनल्स का कोर्स होगा वो इन्हीं को चैप्टर वाइज हमने स्टडी करना है, डिटेल स्टडी करना है। सबसे पहले देखते हैं कि मोनोपली क्या है। मोनोपली का मतलब है मोनो मीन सिंगल, पॉली मीन सेलर। जहाँ पे मार्केट में सिंगल सेलर होता है हम कहते हैं इसकी मोनोपली है। और उस तरह का प्रोडक्ट जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल आउट कर रहा होता है, उस तरह का प्रोडक्ट किसी और फर्म के पास, किसी और मार्केट में नहीं होता, तो हम कहते हैं इसकी मोनोपली है। तो मोनोपली में जो फर्म होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इट सेल्फ प्राइस मेकर होती है, वो खुद से प्राइस सेट कर सकती है। सेलर इसमें एक होता है लेकिन बायर्स इसमें नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। सेकंड हमारे पास इसकी जो दूसरी टाइप है मार्केट की वो डिओपली है। डिओपली मीन्स टू सेलर्स। जब इकोनॉमी में जब हम कह सकते हैं किसी भी फर्म में, इंडस्ट्री में सिर्फ 2 सेलर्स होते हैं लेकिन बायर्स लार्ज नंबर्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डिओपली में कंपटीशन हो सकता है, इनके कंपैटिटर हो सकते हैं, लेकिन मोनोपली में इसका कोई कंपैटिटर नहीं हो सकता। ओलिगोपली में क्या होता है कि मोर देन 2 सेलर्स अगर हों और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हों, हम कहते हैं ओलिगोपली है। नंबर ऑफ सेलर्स हों, अब सेलर्स में हम मोर देन 2 कह सकते हैं लेकिन अनलिमिटेड नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 2 से मिनिमम रेंज आप कर लें 2 to 7 सेलर्स होंगे अप्रॉक्सीमेट, और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनके कंपैटिटर्स भी हो सकते हैं। ओलिगोपली में जो फर्म्स होती हैं वो आपस में कंपैटिटर्स भी होती हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है नंबर ऑफ फर्म्स हमारे पास होती हैं और ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स में हम कह सकते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो सकती है। ठीक है, एग्जांपल देती हूँ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। जैसे हम अगर एग्जांपल लेते हैं सोप की, ठीक है, डिफरेंट ब्रांड्स के सोप होते हैं। लक्स हो गया, कैप्री हो गया, डेटॉल हो गया, लाइफ बॉय हो गया, ठीक है तो एक तरह के प्रोडक्ट्स, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मीन्स उनके फीचर्स में चेंजेस होती हैं। हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि जो एक लक्स सोप है उसकी एडवर्टाइजमेंट अगर वो बताए तो ब्यूटी सोप के नाम से वो फेमस है। ठीक है, इसी तरह से अगर डेटॉल का सोप है तो वो हम देखते हैं कि वो एंटीसेप्टिक सोप है। इसी तरह से अगर लाइफ बॉय की बात करें, लाइफ बॉय का एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखें तो वो एक्नी प्रॉब्लम्स के लिए वो इस तरह से होता है, हेल्पफुल होता है। तो मीन्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होती है, मीन्स उनके फीचर्स में डिफरेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, आपस में इनके कंपैटिटर्स ज़्यादा होते हैं। इसी तरह आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप एग्जांपल ले सकते हैं टूथपेस्ट की, कोलगेट, उसके अलग से एडवर्टाइजमेंट होती है, उसके अलग फीचर्स होते हैं। इसी तरह से क्लोजअप, उसके अलग फीचर्स होते हैं। तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। इन प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट सेम सिमिलर हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो सकती है, उनके फीचर्स में चेंजेस हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मार्केट टाइप है वो है मोनोप्सनी। मोनो मीन्स सिंगल, सोनी मीन्स सेलर, सोनी मीन्स बायर। अब मोनोपली के ऑपोजिट है, मोनोपली होता है सिंगल सेलर एंड मल्टीपल बायर्स। यहाँ पे मोनोप्सनी का मतलब है सिंगल बायर्स एंड मल्टीपल सेलर। बेचने वाले बहुत होते हैं, खरीदने वाला एक होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सेलर्स बहुत ज़्यादा हों और बायर कम हो तो बायर अपनी मर्जी से प्राइसेस को सेट करवा सकता है,
क्योंकि ख़रीदने वाला एक है, वो प्राइसेस लो करवा सकता है। अगर प्राइसेस को लो नहीं मिल रही तो वो ख़रीदेगा ही नहीं, क्योंकि सेलर्स तो काफ़ी सारे हैं, बायर एक ही है, ठीक है। उसके अलावा ओलिगोप्सनी, लास्ट जो हमारी टाइप है उसको हम कहते हैं ओलिगोप्सनी। अब ओलिगोप्सनी ओलिगोपली का ऑपोजिट है। ओलिगोपली में हमने कहा था मोर देन 2 सेलर्स एंड नंबर ऑफ बायर्स। ओलिगोप्सनी में हम कहते हैं मोर देन 2 बायर्स या फ्यू बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स। बायर्स थोड़े से होते हैं लेकिन बेचने वाले काफ़ी सारे होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है टोबैको इंडस्ट्री। टोबैको इंडस्ट्री है, काफ़ी सारे फर्म्स उसको सेल कर रही होती हैं, लेकिन ख़रीदने वाली सिर्फ वही कुछ फर्म्स, कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ बायर्स उनके होते हैं। तो ये डिफरेंट 5 टाइप्स थी इम्परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन की कोई टाइप्स नहीं, परफेक्ट कंपटीशन इटसेल्फ एक टॉपिक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन की फर्दर 5 to 6 टाइप्स हैं। ये 1 by 1 हमने इनकी डेफिनेशंस देख ली है, और काइंडली आप इनकी एग्जांपल्स भी ढूंढ लीजिएगा, रियल लाइफ वर्ल्ड में आप इनकी एग्जांपल्स देखिएगा। इन सब की 1 by 1 आपने, अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इनकी एग्जांपल्स भी लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के करेक्टरिस्टिक्स क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मतलब बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, और एक तरह के प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। होमोजीनियस ऑफ प्रोडक्ट्स मीन्स के प्रोडक्ट्स एक तरह की होती हैं। वेजिटेबल, अगर वेजिटेबल और फ्रूट्स की एग्जांपल है, मतलब यहाँ आपको कहीं पे भी चले जाओ, आपको राउंड अबाउट उसी प्राइसेस पे आपको चीज़ें मिल रही होती हैं, ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होती हैं, एक तरह के प्रोडक्ट्स होती हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म किसी भी टाइम पे मार्केट में एंटर हो सकती हैं, किसी भी टाइम पे वो लीव कर सकती हैं, कोई इन पे एंट्री और एग्जिट इनका कोई बैन नहीं होता। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उनको मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है कि किस प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या वेरी कर रही हैं। अगर वेजिटेबल की हम या फ्रूट्स की एग्जांपल है, एप्पल्स की बात करते हैं, अगर 1 kg एप्पल एक शॉप पे एक प्राइस पे मिल रहे हैं, तो सेलर और बायर को पता होगा कि इस एप्पल की 1 kg की प्राइस ये चल रही है, किसी भी शॉप पे चले जाएं, आपको उसी प्राइसेस पे आपको एप्पल्स 1 kg मिलेंगे। ये माइनर सा फ्लक्चुएशन हो सकती है इनकी प्राइसेस में। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ गुड्स, देयर शुड बी परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स बिटवीन इंडस्ट्री। मीन्स कोई भी फैक्टर या कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसी भी जगह पे, कोई भी फर्म किसी भी जगह पे इस्टेब्लिश हो सकती है जहाँ पे उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो, या जहाँ पे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस ज़्यादा हो। जहाँ पे किसी शॉपकीपर को, किसी फर्म को, किसी मार्केट को लगेगा कि किसी ऐसे रीजन में उस प्रोडक्ट की प्राइसेस थोड़ी सी इंक्रीज है, तो वो फ्रीली मूव कर सकता है। Absence of price control, there should be complete openness in buying and selling of goods, here prices are liable to change freely। अच्छा, यहाँ पे हम ये, इसका मतलब ये है कि बार्गेनिंग पावर्स की मदद से प्राइसेस को डिक्रीज भी किया जा सकता है। अगर प्राइसेस ज़्यादा लग रही हैं, सप्लायर है, वो प्राइसेस को फ्लक्चुएट हो सकती है, बार्गेनिंग करके प्राइसेस को चेंज किया जा सकता है। परफेक्ट कंपटीशन अमंग बायर एंड सेलर मीन्स बायर्स और सेलर आपस में कंपटीशन कर सकते हैं, ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं, कम पेमेंट पे ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं। इस तरह से पॉइंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट मार्केट्स जो हमने 5 टाइप्स पढ़ी, उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। फर्स्ट फीचर है मार्केट पावर। इम्परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट पावर उनके हाथ में होती है। जिस तरह मोनोपोली की अगर हम बात करें, एक ही फर्म होती है, पूरी पावर उसके हाथ में होती है, या पूरी वो प्राइस सेटर होते हैं, प्राइस मेकर होते हैं। नंबर ऑफ फर्म्स मीन्स नंबर ऑफ सेलर्स भी वेरी कर होते हैं। मोनोपोली की अगर हम बात करें तो सिंगल सेलर होता है, डिओपोली की हम बात करें तो 2 सेलर्स होते हैं, नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं लेकिन प्रोड्यूस कर होते हैं आइडेंटिकल, या हम कह सकते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। मार्केट एंट्री एंड एग्जिट बैरियर, मतलब यहाँ पे इस तरह की जो मार्केट्स होती हैं जिनकी मोनोपोली वगैरह होती है, तो हर फर्म इतना ईजीली वहाँ पे एंटर नहीं हो सकती, ठीक है। इतना इजीली मार्केट में एंटर या लीव नहीं कर सकती। मार्केट में प्लेस बनाने के लिए, मार्केट में कंपटीशन में एंटर होने के लिए उनको काफ़ी टाइम लगता है, या मोनोपोली के साथ कोई कंपेटिटर इतना तेज़ी से, इतना जल्दी नहीं आ सकता। उसके बाद इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मीन्स के बायर्स को, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको प्रोडक्ट की प्राइसेस का इतना आइडिया नहीं होता, उनको इतना नॉलेज नहीं होता। हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स मीन्स यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में हमने कहा कि प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स एक जैसे नहीं होते,
प्राइस मेकर यहाँ पे है जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या हम बात करें मोनोपोली डियोपली, तो यहाँ पे जो प्राइसेस सेट करते हैं मोनोपोलिस्ट खुद करते हैं, फर्म्स खुद करती हैं, उनका फुल कंट्रोल होता है प्राइसेस पे, वो खुद प्राइस सेटर या प्राइस मेकर होती हैं। उसके बाद आ जाता है मीनिंग ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म और इंडस्ट्री में डिफरेंस क्या है? It is essential to know the meaning of firm and industry before analyzing the two. Firm is an organization which produces and supplies goods that are demanded by people with the goal of maximizing its profit. फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो प्रोडक्शन करे, मैन्युफैक्चरिंग करें, डिफरेंट रॉ मटेरियल यूज़ करके अपनी प्रोडक्शन करें, और उनका एम क्या होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। R.L. मिलर ने डिफाइन किया है फर्म्स को। Firm is an organization that buyers and hires resources, buyer hires resources and sell goods and services, means के buyer जो हैं वो resources लेते हैं, उनसे goods production करते हैं और उसके बाद वो sale करते हैं products को। Industry is a group of firms producing homogeneous products in a market. According to Lipsey, industry is a group of firms that sells a well-defined product or closely related set of products. हम कहते हैं कि इंडस्ट्री क्या है? एक ओवरऑल सेटअप। जिस तरह से हम अगर बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, ठीक है, वो हमारे पास एक इंडस्ट्री है। इसमें आप जितने भी डिफरेंट तरह के डिफरेंट कैटेगरीज में आप कह सकते हो डिफरेंट वैरायटी के क्लोथिंग आती है, वो सारी इंक्लूड होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री एक पूरी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, उसके अंदर डिफरेंट हम कह सकते हैं वैरायटी ऑफ क्लोथ्स आ जाते हैं। वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लोथ्स अलग अलग फर्म्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। फर्म्स एक स्मॉल स्केल की प्रोडक्शन होती है, इंडस्ट्री एक ओवरऑल, उसको हम बात करते हैं कि एक ओवरऑल टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है। क्लोथिंग की अगर हम बात करें डिफरेंट वैरायटी, या हम कह सकते हैं लोन के स्टफ़ हो गया या खद्दर का स्टफ़ हो गया, ये डिफरेंट हम कह सकते हैं डिफरेंट फर्म्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं, ठीक है, लेकिन सारा का सारा कंट्रोल इनको कौन कर रहा होता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद आ जाता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म्स। अ फर्म इज़ इन इक्विलिब्रियम, हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स इक्विलिब्रियम में कब होती हैं? जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, या मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाए मार्जिनल कॉस्ट के। दो तरह की कंडीशंस होती हैं मार्केट इक्विलिब्रियम को फाइंड करने के लिए या प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए। दो तरह की कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले हम ये कंडीशंस फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम अपने कंडीशन बाकी आगे चलते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है नेसेसरी कंडीशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम में कब होती हैं फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशन में? अंडर शॉर्ट रन। हम सारी जो आज केसेस पढ़ेंगे वो शॉर्ट रन के केसेस होंगे। जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाए, मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व और मार्जिनल कॉस्ट का कर्व एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाए, हम कहते हैं नेसेसिटी कंडीशन है हमारी। सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी? मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम इट्स बिलो। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करेगा बिलो से, ठीक है। ये दो कंडीशन होंगी, हम कहेंगे इस पॉइंट पे फर्म इक्विलिब्रियम पे है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे फर्म अपना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है एट अ स्पेसिफिक प्राइस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेवेन्यू एंड कॉस्ट का जो ग्राफ है। मार्जिनल रेवेन्यू, ये हॉरिजॉन्टल लाइन डॉटेड लाइन जो रिप्रेजेंट हो रही है, ये मार्जिनल रेवेन्यू, इसको हम एवरेज रेवेन्यू भी कहते हैं। और शॉर्ट रन में या परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू को प्राइसेस भी कहा जाता है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप का हो सकता है या टिक एक शेप का हो सकता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट इसमें देखें, मार्जिनल कॉस्ट एक ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू को एक बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा? अपनी कंडीशंस को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे ए पॉइंट पे भी इक्वल है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है। बी पॉइंट पे भी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करेगा मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो। अब देखें ए पॉइंट पे अबव से ऊपर से आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, अबव से कट कर रहा है। और उसके बाद बी पॉइंट पे देखें मार्जिनल कॉस्ट नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मींस एमआर को बिलो से कट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट बी है यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हमारी कंडीशन है। बी पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हैं और मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को फ्रॉम बिलो। तो ये हमारा पॉइंट बी जो है ये हमारा इक्विलिब्रियम है फर्म्स का। उसके बाद यही इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर लिया गया है, या आप यहाँ से देख लें जो मैंने पॉइंट्स बताए वही पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट कर दिए गए हैं, एक्सप्लेन कर दिया गया है। उसके बाद आ जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन।
शॉर्ट रन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सेकंड नॉर्मल प्रॉफिट, थर्ड लॉस, फोर्थ शट डाउन पॉइंट। इन 4 पॉइंट्स को वन बाय वन ग्राफ के साथ एक्सप्लेन कर दिया गया है नेक्स्ट वीडियो में, आप वो देखें। अगर कोई क्वेश्चन हुआ, कोई क्वेरी हुई तो आप वो पूछ सकते हैं।